बलरामपुर जिले के प्रतापपुर वार्ड नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई सोमवार को होने वाली थी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिला स्तरीय सत्यापन समिति के सदस्य उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर 2025 तक जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का असर जिले के प्रशासनिक कार्यों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इसी हड़ताल के कारण 29 दिसंबर 2025 को होने वाली जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आवश्यक सूचना के अनुसार अब यह सुनवाई 29 जनवरी 2026 को निर्धारित की है। सूत्रों के अनुसार इस सुनवाई में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित प्रकरण भी सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई स्थगित होने के चलते अब इस मामले पर भी अगली तिथि पर ही विचार किया जाएगा। होने के कारण से समिति का कोरम पूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा तिथि निर्धारित करके 29 तारीख बढ़ा दी गई है, 29 जनवरी। और चूँकि सुनवाई होनी है, अभी मामले का निराकरण हुआ नहीं है, हम किसी पक्ष में क्या कुछ बोल सकते हैं। अभी न्यायालय में समिति के समक्ष मामला लंबित है। एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के खिलाफ में एक सामान्य व्यक्ति दरखास्त लगा रहे हैं जो संवैधानिक पद पे आसीन है। संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति को के जो कोई मामले होते हैं, वो संवैधानिक पीठ कोई कार्रवाई कर सकती है। चूँकि अभी मामला लंबित है, हम निर्णय करने नहीं आए हैं, हम पक्ष रखने आए हैं। पक्ष रख के हम अपने कार्यवाही को पूर्ण करके अब वापस जा रहे हैं। और अभी जो कार्यवाही होनी है, तर्क होगा, हमने जो आपत्ति दिया है, आपत्ति का निराकरण होगा। इसके पश्चात जो कार्यवाही होगी। कब की तिथि तय हुई? 29 जनवरी 2026 को। ये छानबीन समिति नहीं है, ये सत्यापन समिति है। ये जो अपर कलेक्टर हैं, ये सत्यापन समिति के अध्यक्ष हैं। छानबीन समिति राज्य स्तर पे होती है और इसमें क्या है कि यदि इनको सही प्रमाण पत्र पाया जाता है तो उसको सही बना देंगे, और यदि सही नहीं मिलता है, इनको उनमें संदेह रहता है सत्यता में, तो फिर ये छानबीन समिति के पास भेजते हैं। तो ये जो इनको हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अतिशीघ्र निर्णय किया जाए, थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं निर्णय देने में जो ये सत्यापन समिति है। और नियम में ये है कि 30 दिन के अंदर इनको निर्णय देना ही है, मतलब इनकी मर्जी पे नहीं है, लेकिन वो समय उसका नियमों का पालन नहीं हो रहा। तो आज अनुरोध किया गया है इनसे। तो आज पीठासीन अधिकारी महोदय ने ये कहा है कि आप 29 तारीख को लिखित तर्क दे दीजिए, इसके बाद 6-7 दिन के अंदर हम निर्णय कर देंगे। तो संभावना ये है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक निर्णय होना चाहिए। और जो ये तो बात आईने की तरह साफ है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैधानिक है, त्रुटिपूर्ण है, आधारहीन है। क्योंकि किसी भी जाति प्रमाण पत्र के लिए एक आधार होता है। हमसे एक सामान्य आदमी सेटलमेंट के लिए कितने लोगों की, आप लोगों से छुपा नहीं, आपके चैनल में आता है, सेटलमेंट के अभाव में उसका वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वो पूरे अधिकारों से वंचित हो रहा है। वहीं एक तरफ जब हम इनसे कह रहे हैं कि वो कौन से कागज हैं जिनके आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, तो कोई भी दस्तावेज देने को तैयार नहीं, कोई भी एक भी दस्तावेज। क्योंकि पति का नाम, आज तक आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम हो। यदि एक जाति की महिला दूसरे जाति के से शादी कर लेती है तो उसका सरनेम बदल सकता है, उसकी जाति नहीं बदल सकती है। तो इनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें पति का नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है। पति से जातियां नहीं बनती, ससुर से जातियां नहीं बनती, माता पिता से जातियां बनती है। तो ये स्पष्ट है कि ये अवैधानिक रूप से बनाया गया है, जिसके कोई आधार दस्तावेज नहीं है। और कानून में ये है कि इसको प्रमाणित करने का भार जो है वो उन पे है जिनका जाति प्रमाण पत्र है। जिसने शिकायत की उसका नहीं है। ये आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ये स्पष्ट है। और इससे एक बिंदु जो हमारे भाइयों ने उठाई, वो इसलिए नहीं उठाई कि कोई राजनीतिक द्वेष है या कोई इसलिए उठाई है कि जो वास्तव में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि गैर जो अवैधानिक रूप से जो नहीं है, अनुसूचित जाति की पात्रता नहीं रखता है अनुसूचित जनजाति की, और अनुसूचित जनजाति का स्थान ले लेगा, तो वास्तव में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की नहीं है कि पद की लड़ाई नहीं है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है, एक जातीय संरचना की लड़ाई है, इस हकों के अधिकारों की लड़ाई है। इस बात की लड़ाई है कि यदि
अब ये जो अनुसूचित जनजाति के वास्तविक लोग हैं, उनका स्थान, उनका हक कोई दूसरा ना मार पाए। इस संतुष्टि तो असंतुष्टि का बात नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं होता है। आज जो उन्होंने कहा है, इतना जरूर कहा उन्होंने कि मैं 7 दिन में निर्णय कर दूंगा, 29 तारीख की पेशी, चूंकि आज स्वाभाविक आज हड़ताल है, हड़ताल में अधिकारी भी नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है, ऐसे में चूंकि मेंबर नहीं है इसके, इसलिए सुनवाई तो आज तो वास्तव में कठिन था, लेकिन शीघ्र इसकी सुनवाई होना चाहिए और शीघ्र निर्णय होना चाहिए। 29 दिया, सबकी 29 बढ़ा दी, 29 जनवरी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 29 जनवरी को आप लिखित तर्क दे देंगे, उसके 6-7 दिन के अंदर सबके सार्वजनिक रूप से ने अपनी डेस्क से बात कही कि 6-7 दिन के अंदर। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।